Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. प्यारी बेला और सुनहरी परी। एक दफ़ा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक शहर में बेला रहती थी। बेला एक छोटी बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 9 साल थी। बेला के घर में मामा पापा और बेला 3 बहन भाई रहते थे। बेला बड़ी थी और दूसरी बहन का नाम अंजला था जो कि बेला से छोटी थी, और इन दोनों बहनों से छोटा इनका भाई था जिसका नाम निकी था। निकी क्योंकि छोटा था इसलिए बेला निकी से बहुत प्यार करती थी। बेला और अंजला रोज़ स्कूल जाती और वापस आकर अपने भाई से बहुत प्यार करती और खूब खेलती, और निकी भी बहनों से बहुत प्यार करता था और अपनी बहनों का स्कूल से वापस लौटने का इंतज़ार करता। मगर आज सुबह बेला उठी और स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगी तो क्या देखा कि बेला की बहन अंजला की तबीयत बहुत ख़राब है और अंजला को बहुत तेज़ बुखार भी है। मामा ने बताया बेला को कि मैं अंजला को लेकर क्लिनिक जा रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी होकर स्कूल चली जाओ। तो बेला ऐसा ही करती है, जल्दी से रेडी होती है और स्कूल चली जाती है और खूब दिल लगाकर पढ़ती है। और छुट्टी होने के बाद घर वापस आ रही होती है कि बेला को एक ज्वेलरी बॉक्स सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है जो कि देखने में तो पुराना सा लगता है, मगर बेला को वो ज्वेलरी बॉक्स बहुत अच्छा लगता है। बेला ज्वेलरी बॉक्स के पास जाती है और इस ज्वेलरी बॉक्स को पकड़ कर देखती है जो कि बेला को बहुत अच्छा लगता है। तो बेला सोचती है मैं ये ज्वेलरी बॉक्स घर लेकर जाती हूँ और इस बॉक्स में मैं अपने बालों के क्लिप और पिने रख सकती हूँ। बस इतना ही सोचना था कि बेला ने वो ज्वेलरी बॉक्स अपने बैग में रख लिया और कुछ ही देर में वापस घर आ गई। घर वापस आते ही बेला ने अपने छोटे भाई के साथ खेलना शुरू कर दिया और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद मामा ने कहा बेला कुछ देर सो जाओ, फिर उठकर तुमने अपना होमवर्क भी तो करना है। तो बेला जब सोने के लिए अपने कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि बेला के बैग में से रोशनी निकल रही है। बेला बहुत हैरान होती है कि ये मेरे बैग में से रोशनी क्यों निकल रही है। तो जब बेला बैग खोल कर देखती है तो बहुत हैरान होती है कि उस ज्वेलरी बॉक्स में से रोशनी निकल रही है जो बेला को सड़क पर पड़ा हुआ मिला था। बेला वो ज्वेलरी बॉक्स पकड़ती है और सोचती है कि इस बॉक्स में ऐसा क्या है। तो बेला उस ज्वेलरी बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है मगर ज्वेलरी बॉक्स नहीं खुलता। तो बेला और कोशिश करती है कि ये बॉक्स खुल जाए, मगर फिर भी ज्वेलरी बॉक्स नहीं खुलता। पता नहीं इस ज्वेलरी बॉक्स में क्या है, इसमें से रोशनी क्यों निकल रही है। तो बेला वो ज्वेलरी बॉक्स फेंक देती है, मगर जैसे ही वो ज्वेलरी बॉक्स ज़मीन पर गिरता है तो फौरन ही खुल जाता है और बॉक्स खुलने के बाद पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है और रोशनी की वजह से बेला अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो थोड़ी देर बाद जब बेला अपनी आंखें खोलती है तो क्या देखती है कि बेला के सामने एक बहुत ही खूबसूरत परी खड़ी है और बेला को देखकर मुस्कुरा रही है। तो बेला भी परी को देखकर मुस्कुराती है और पूछती है आप कौन हैं। और परी कहती है मेरा नाम सुनहरी परी है। तो बेला कहती है आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मगर आप मेरे घर क्यों आई हैं। तो सुनहरी परी कहती है बेला तुम खुद ही तो मुझे यहाँ लेकर आई हो। तो बेला फ़ौरन कहती है नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं लाई, मैं आपको अपने घर क्यों लेकर आऊँगी। तो सुनहरी परी कहती है क्या तुम ये ज्वेलरी बॉक्स लेकर नहीं आई। बेला कहती है हाँ मैं ये ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई हूँ। तो परी कहती है हाँ तो मैं इसी ज्वेलरी बॉक्स में बंद थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे आज़ादी दी, अब मैं आज़ाद हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज़ाद होकर। तो बेला कहती है मगर आप इस ज्वेलरी बॉक्स में आई कैसे। तो परी कहती है बेला तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें मेरी कहानी समझ में नहीं आएगी, तुम बस इतना ही समझ लो कि किसी बहुत बुरे इंसान ने मुझे इस बॉक्स में बंद कर दिया था आज से तकरीबन 100 साल पहले।
तो बेला कहती है, क्या 100 साल पहले? आप तो बिल्कुल भी बुरी नहीं हैं, आप तो खूबसूरत और जवान नजर आ रही हैं। तो बेला की बात सुनकर सुनहरी परी मुस्कुराती है और बेला को कहती है, बेला, परियां कभी भी बुरी और बदसूरत नहीं होती। तो सुनहरी परी बेला को बहुत प्यार से कहती है, बेला, तुमने मेरी मदद की है, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो बेला कहती है, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो सुनहरी परी कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए? तो बेला कहती है, नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पापा जान मेरे लिए वो सब चीज़ें लेकर आते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सुनहरी परी बहुत हैरान होती है बेला की बातें सुनकर। तो बेला कुछ देर चुप रहने के बाद फौरन कहती है, क्या आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं? क्या? सुनहरी परी कहती है। तो बेला कहती है, हाँ, दोस्ती, प्लीज़ आप मेरी दोस्त बन जाए ना। तो सुनहरी परी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बेला, मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ। तो बेला कहती है, तो आप मुझसे मिलने और मेरे साथ खेलने आएंगी ना? तो सुनहरी परी कहती है, हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? बेला कहती है, वो ये कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया तो इसी दिन से हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो बेला कहती है, ठीक है, मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मगर मैंने जब आपके साथ खेलना होगा तो मैं आपको कैसे बुलाऊंगी। तो सुनहरी परी बेला को एक अंगूठी देती है और कहती है, बेला, तुम ये अंगूठी रखो संभाल कर, तुमने जब भी मुझे बुलाना होगा तब तुम ये अंगूठी पहन लेना, मैं फौरन आ जाऊंगी, अब मैं जाती हूँ। इतना कहते ही सुनहरी परी गायब हो जाती है और बेला वो अंगूठी अपने पास संभाल कर रख लेती है और अपने कमरे से बाहर जाती है और अपने छोटे भाई से खूब खेलती है और बहुत खुश रहती है।